Hello everyone, I am going to read this chapter of English reader book. This is a, you can see, young voyagers. क्लास 3 का ये बुक है, आप देख सकते हो. सो आई विल read lesson number 1 of this book. So you can see over here, this is a lesson number 1 and lesson name is Earth, our Earth, the blue planet. जो हमारी जो अर्थ है, जो धरती है, कैसा है, ब्लू प्लानेट है. सो that is what I am going to read. So just you have to focus here. about the earth यानी पृथ्वी के बारे में. our mother planet earth, जो हमारा जो मदर प्लानेट है, जो ग्रह है, अर्थ माने धरती, इज यूनिक प्लानेट, कैसा है, अनोखा, यानी प्लानेट माने ग्रह है. आउट ऑफ 8 प्लानेट्स, आउट ऑफ का मतलब 8 में से, 8 ग्रहों में से, ऑफ द सोलर सिस्टम यानी सोलर सिस्टम के, ओनली द अर्थ हैज लाइफ ऑन इट, जो ओनली जो केवल जो अर्थ है, जो धरती है, हैज लाइफ यानी जीवन है, ऑन इट यानी इस पर. लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर. लाइफ इज पॉसिबल, जो लाइफ जो संभव हुई है, ऑन द अर्थ यानी पृथ्वी, ऑन द अर्थ यानी पृथ्वी पर, बिकॉज ऑफ का मतलब की वजह से, द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर. एयर, वाटर मीन्स पानी, एयर माने हवा की वजह से क्या हुआ है, यहाँ पर जीवन संभव हुआ है. नियरली 71% ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर दैट गिव इट ब्लू कलर. नियरली का मतलब होता है लगभग. 71% ऑफ इट्स सरफेस यानी इसके 71% सरफेस में क्या है, इस कवर्ड में ढकी हुई है, विथ वाटर यानी पानी से. दैट गिव इट्स ब्लू कलर, दैट माने जो, गिव माने देता है, इट माने इसको, ब्लू कलर माने नीला, क्या नीला कलर यानी बनाता है, देता है. इनफैक्ट का मतलब होता है असल में, आवर अर्थ सीम्स, जो हमारी अर्थ है वो सीम्स माने प्रतीत होती है, ब्लू माने नीली, फ्रॉम स्पेस का मतलब अंतरिक्ष यानी कि आकाश से. बिकॉज ऑफ का मतलब की वजह से, ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर की वजह से कैसी दिखती है, ब्लू दिखती है. 10 का मतलब होता है इस प्रकार से, इट इज कॉल्ड द ब्लू प्लानेट. 10 का मतलब इस प्रकार, इसलिए इट इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है ब्लू प्लानेट, मतलब नीला ग्रह. द रिमेनिंग 29% ऑफ इट्स सरफेस, जो रिमेनिंग है, जो बचा हुआ है 29%, रिमेनिंग 29% ऑफ इट्स सरफेस, रिमेनिंग का मतलब बचा हुआ 29%, जो 29% बचा ऑफ इट्स सरफेस, इसकी सतह का, इस कवर में ढका हुआ विथ लैंड, यानी लैंड का मतलब भूमि से. अब इधर देखते हैं. In the ancient times, people believed that the earth was flat and it had steep edge. In the ancient times यानी पुराने समय से, प्राचीन समय से, people believed यानी भरोसा करते थे कि the earth, जो अर्थ है, was माने थी, flat माने चौड़ी, and it had स्लीप मीन्स स्टीप मीन्स ढार होता है, एज इसका क्या है, एक ढार किनारा है. दे फियर्ड, वो डरते थे, दैट माने कि दे वुड फॉल ऑफ मतलब वो गिर जाएंगे, दे वुड फॉल ऑफ, वो गिर जाएंगे, इफ दे रीच द एज. इफ माने यदि, दे माने वे, रीच्ड माने पहुंचते हैं, द एज यानी किनारे पर पहुंचते हैं, तो क्या होंगे, गिर जाएंगे. दे डिड नॉट ट्रेवल टू फार ऑफ प्लेस ड्यू टू दिस फियर. दे माने वे, डिड नॉट ट्रेवल, उन्होंने यात्रा नहीं करी थी, टू फार ऑफ यानी कि खूब दूर तक, फार ऑफ प्लेस मतलब खूब दूरी के देश यानी कि स्थानों में, ड्यू टू दिस फियर यानी कि दिस फियर का मतलब इस डर की वजह से. इन
इन 1519 मैगेलन, ये पुर्तगीज सेलर, जो पुर्तगीज का मतलब होता है पुर्तगाल का जो निवासी होता है, जो पुर्तगाल का जो सेलर था, जो नाविक था, टुक माने लिया, ऑन ए लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग जर्नी क्या किया, लॉन्ग जर्नी उसने क्या किया, लिया, विथ विथ एक क्रू, विथ एक क्रू का मतलब होता है कर्मी दल के साथ, फ्रॉम स्पेन से, एंड प्रूव्ड, प्रूव्ड माने साबित किया, दैट माने कि नो वन कुड फॉल ऑफ द अर्थ, नो वन का मतलब होता है कोई भी, नो वन का मतलब कोई भी, कुड फॉल, नो वन कोई भी, नो वन का मतलब कोई भी नहीं, कुड माने कुड चांस के लिए आता है, फॉल माने गिर सकता है, ऑफ द अर्थ यानी कोई भी जो है तो अर्थ पर नहीं, यानी पृथ्वी पर नहीं गिर सकता है। दे सेल्ड, यानी सेल्ड का मतलब यात्रा करी, ओनली इन द डायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन, यानी वन डायरेक्शन का मतलब एक दिशा में उन्होंने क्या किया, सेल्ड किया, यानी कि यात्रा करी नाव से। दिस जर्नी कंटिन्यूड फॉर 3 years एंड आफ्टर 3 years दे सेलिंग दे रीच्ड एट द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड। दिस जर्नी कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब जारी रही, फॉर 3 years यानी 3 सालों के लिए, आफ्टर 3 years यानी 3 सालों के बाद, ऑफ सेलिंग, यानी सेलिंग का मतलब होता है 3 साल यात्रा करने के बाद, दे रीच्ड वो पहुंच गए, एट सेम प्लेस यानी उसी स्थान पर, फ्रॉम वेयर का मतलब होता है जहाँ से, दे हैड स्टार्टेड जहाँ से उन्होंने क्या किया था, शुरू किया था। दे प्रूव्ड उन्होंने साबित किया, उन्होंने बताया, दे प्रूव्ड उन्होंने यानी कि साबित किया, दैट माने कि दे हैड सेल्ड अराउंड द अर्थ, दे हैड सेल्ड उन्होंने यानी कि पूरे यानी क्या किया, यानी नाव यात्रा पूरा कर लिया उन्होंने, अराउंड द अर्थ यानी अर्थ के चारों ओर। इट इज प्रूव्ड, इट आल्सो प्रूव्ड ये भी साबित हुआ कि द अर्थ वाज राउंड, जो पृथ्वी थी तो कैसी थी, गोल थी, एंड जो अर्थ है तो कैसी वो गोल है, एंड हैड नो एज उसका कोई किनारा नहीं है। लेयर ऑफ अर्थ, लेयर का मतलब होता है यानी सतह, ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की जो सतह है उनके बारे में। द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 layers, जो अर्थ है वो मेड अप मतलब बनी हुई है, थ्री मतलब 3 layers माने 3 लेयर से बनी हुई है। दीज आर द क्रस्ट एंड मेंटल एंड कोर, पहला है तो क्या है, क्रस्ट है, फिर दूसरा मेंटल है, इसके बाद तीसरा कोर है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट, जो सबसे आउटर है, सबसे जो बाहरी उसको क्रस्ट कहते हैं। एंड मिडिल लेयर इज कॉल्ड मेंटल, जो मिडिल जो बीच की जो लेयर उसको मेल्टर कहते हैं। एंड इनर मोस्ट जो अंदर की लेयर है इज कॉल्ड कोर, जो सबसे अंदर की जो लेयर उसको क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। द कोर हैज ए वेरी हाई टेम्परेचर, जो कोर है उसका क्या है, वेरी हाई टेम्परेचर है, एंड टेम्परेचर रिड्यूज टुवर्ड द क्रस्ट, जैसे यानी कि टुवर्ड का मतलब होता है जैसे ऊपर की ओर आते हैं, क्रस्ट की तरफ आते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, घट जाता है। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है, क्या बोल सकते हैं, आपका जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट होता है, आप यहाँ भी देख सकते हो, देखो ये एनवायरनमेंट जो बना हुआ है एटमॉस्फेयर, इसको पूरे में कहते हैं। इसकी भी जो है तो अलग अलग तरह की जो परतें होती हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, इनकी अलग अलग परतें हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसको एनवायरनमेंट कहते हैं। देयर इज ए लेयर ऑफ एयर, अराउंड द अर्थ। देयर ये क्या इम्पेटिव प्रोनाउन है, जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है इसको। देयर इज ए लेयर का मतलब होता है सतह, ऑफ एयर अराउंड द अर्थ के चारों ओर क्या है, लेयर है, परत है, और किसकी, एयर की, हवा की, जिसे हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर कहते होंगे। दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, इसको क्या कहते हैं, इसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। वी कैन नाइदर सी द एयर नॉर टच इट, वी कैन नॉट नाइदर सी, ना तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, किसको, एयर को, नॉर टच इट, ना हम इसको क्या कर सकते हैं, छू नहीं सकते।
वी कैन ओनली फील इट, हम क्या कर सकते हैं इसको महसूस, फील माने महसूस करना होता है, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं। वी कैन फील द एयर ओनली वेन वी मूव्स, वेन इट मूव्स, जब ये चलती है मतलब मुंह बार ने चलना होता है, तो हम तभी इसको क्या कर सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं, मतलब महसूस कर सकते हैं। देयर आर मैनी गैसेस इन द एटमोसफेयर, यहाँ पर क्या है, मैनी गैसेस, बहुत सारी जो गैसें हैं एटमोसफेयर में, बहुत सारी गैसें इन द एटमोसफेयर में बहुत सारी गैसें हैं। ऑक्सीजन इज एन इम्पोर्टेंट गैस ऑफ द एटमोसफेयर, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि यानी कि जो ऑक्सीजन है वो इम्पोर्टेंट गैस है किसकी, ऑफ द एटमोसफेयर, यानी कि इन्वायरमेंट की। ऑक्सीजन इज ए नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, जो ऑक्सीजन है क्या है, नेसेसरी है, नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक, फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, मतलब लिविंग थिंग्स का मतलब होता है जो जिनमें जीवन होता है, जो जीवित प्राणी होते हैं उनके लिए क्या है, आवश्यक लिविंग थिंग्स। अब यहाँ पे दिखाया गया है जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया, प्लांट्स हो गए यानी कि पौधे हो गए, एंड एनिमल्स हो गए, उनके लिए सबको क्या है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, वी माने हमको, नीड माने जरूरत है, ऑक्सीजन माने ऑक्सीजन जो गैस है, टू ब्रीथ यानी सांस लेने के लिए हमें क्या पड़ती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। सो ये होरिजन वाला हम लोग आगे पढ़ेंगे, और ये कोस्ट है इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, और इसके बाद ये सोलर सिस्टम के बारे में बताया है तो इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो हम इस चैप्टर में भी इतना पढ़ते हैं, और भी इसी तरह का हम आर्टिकल में लाता रहूँगा। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, सो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।